वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं रॉक्स एंड मिनरल्स चैप्टर नंबर 8, जिसमें हमने पढ़ा रॉक्स की कितनी टाइप्स हैं। 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स हमने पढ़ा। इसमें पहला टाइप होता है इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो कल हमने इग्निशियस रॉक्स पढ़ा है। इसमें हमने देखा कि इग्निशियस रॉक्स 2 किस्म के होते हैं, ग्रेनाइट एंड बसाल्ट, जो माग्मा और लावा से बनते हैं। तो आज हमें पढ़ना है अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं, आज हम यही पढ़ेंगे। पेज नंबर 71। Igneous rocks are slowly broken down by wind, rain and water. In due course they crumble into tiny bits. Rivers carry these tiny bits of rocks into the sea. The rocky material, along with the seashells and skeletons of tiny sea animals, settles in layers upon the sea bottom. These materials are called sediments. As the time passes by, new layers are laid over the old ones. The weight of the seawater and top layers squeezes the layers into solid rocks. Such rocks are called sedimentary rocks. The layers of sedimentary rocks may not always be leveled. Some layers are tilted or folded. Sandstone, limestone, shale and rock salt are examples of sedimentary rocks. Chalk is also a sedimentary rock. It is nothing but soft limestone. तो सेडिमेंट्री रॉक्स में हमने क्या देखा अब कि जो इग्निशियस रॉक जो हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, जो माग्मा और लावा से बनते हैं। तो यही इग्निशियस रॉक जब ब्रोकन डाउन होते हैं, टूट जाते हैं विंड से या रेन से या वाटर से, तो यही छोटे पार्टिकल्स जो इस इग्निशियस रॉक्स के होते हैं, जो दरिया होते हैं, ये अपने साथ इनको ले जाती है समंदर में। तो इनको जब ये चकनाचूर होके इनके साथ चले जाते हैं समंदर में, तो वहाँ पे क्या होता है, जो ये रॉकी मटेरियल होता है सी शेल्स के साथ या स्केलेटन ऑफ जो छोटे छोटे समंदरी एनिमल्स होते हैं समंदर में, उनके स्केलेटन्स इसके साथ एक साथ ये सब को ले जाकर क्या करते हैं, ये जो समंदर होता है इसके बॉटम पे जमा होते हैं। ये सब कुछ टाइनी जो छोटे छोटे ये पत्थर होते हैं इग्निशियस रॉक्स के जो ब्रोक डाउन होते हैं, तो इसके पार्टिकल्स और स्केलेटन ऑफ एनिमल्स, सी एनिमल्स, और ये सब कुछ क्या होता है, जमा होता है एट सी बॉटम। इन जो बॉटम पे ये जमा होते हैं ये मटेरियल्स, इनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। अब इनसे क्या होता है, जो ही वक्त गुजरता रहता है तो नए लायर्स वहाँ पे इसके ऊपर बन जाते हैं। पुराने मटेरियल्स जो नीचे बॉटम पे होता है, इस पर एक नई सतह चढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जो सी वाटर का वेट होता है, इसकी जो लेयर होती है ये निचोड़ के रखती है। इस मतलब वहाँ पे जो रॉक्स बनते हैं वो सॉलिड फॉर्म में आते हैं। इन रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। आप एक एग्जांपल लीजिए, अगर हम पानी का गिलास लेंगे, उसमें छोटे छोटे पत्थर डालेंगे, तो पत्थरों का क्या होता है, वो नीचे हो जाते हैं बॉटम पे, तो उनको हम कह सकते हैं सेडिमेंट्स। ऐसे ही समंदर की सतह के नीचे बॉटम में ये सारे मटेरियल जो होते हैं जमा होते हैं। उसके बाद इसको 1000 ईयर्स लगते हैं बनने में, तो फिर वहाँ पे जो रॉक बनता है सॉलिड शक्ल में, उसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इन सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, इनकी एग्जांपल है जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, रॉक सॉल्ट, ये सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जांपल्स होते हैं। या चॉक है, ये एक सॉफ्ट लाइमस्टोन है। वाइट चॉक जो हम इस्तेमाल करते हैं, पहले करते थे ब्लैक बोर्ड लिखने में, तो वो भी एक सेडिमेंट्री रॉक ही होता है, लेकिन वो सॉफ्ट होता है। उसके बाद इनकी डेफिनेशन यहाँ पे अलग अलग दी गई है, जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, रॉक सॉल्ट या चॉक, यानी कि ये क्या हैं। यहाँ पे लिखा है सैंडस्टोन इज़ मेड फ्रॉम लेयर्स ऑफ सैंड। जो सैंडस्टोन बनता है ये किससे बनता है, जो रेत होती है डेजर्ट्स में वो जमा होती है उस, और on sea beaches which have been naturally cemented together. The red rock of Devon, England is a typical sandstone. ये सैंडस्टोन जो होते हैं ये डिपॉजिट करते हैं सैंड एट बीचेस या कहीं पे इसकी बॉटम में। उसके बाद क्या होता है कि इन जो सैंडस्टोन्स होते हैं, जो ये चट्टानें होती हैं, इनसे बहुत सारी
जो काम किया गया है, जैसे रेड रॉक ऑफ देवन या इंग्लैंड, ये कहाँ पे, ये बिल्डिंग मटेरियल में हम यूज़ करते हैं। जैसे रेड फोर्ट है दिल्ली में या आगरा में, इनको इसी रेड सैंडस्टोन से, वो लाल पत्थर का बना हुआ है रेड फोर्ट भी। और आगरा में या जयपुर में एक परी महल है, एक बिल्डिंग, तो ये इसी सैंडस्टोन की बनी होती है। उसको, जयपुर को हम तभी पिंक सिटी भी कहते हैं क्योंकि इनका कलर थोड़ा पिंकिश भी होता है। तो लाइमस्टोन उसके बाद है। लाइमस्टोन क्या होता है? ये एक बायोजेनिक रॉक है, ये बनता है लिविंग मटेरियल से। ये भी ब्रोकन होता है इनटू सी शेल्स। उसके बाद जो सेडिमेंट्री रॉक्स वहाँ पे बनते हैं, इनको हम लाइमस्टोन का कहते हैं। लाइमस्टोन्स होते हैं हार्ड रॉक, कॉमनली यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल। यहाँ पे सैंडस्टोन भी दिखाया गया है और शेल लाइमस्टोन भी, शेल भी। तो इस तरीके से जो यहाँ पे समंदर के बॉटम पे जो भी फिर सेडिमेंट्स बनते हैं, उन सेडिमेंट्स से जो रॉक्स बनते हैं उनको हम सैंडस्टोन कहते हैं। फिर इसके टाइप्स में हमने सैंडस्टोन भी देखा, लाइमस्टोन भी। फिर है शेल। शेल कैसे बनता है? शेल इज़ फॉर्मड ऑफ कंप्रेस्ड मड, स्लिट और क्ले को जब कंप्रेस होते हैं, इनको प्रेशर किया जाता है ड्यू टू प्रेशर, तो वहाँ पे एक पत्थर बनता है, उसको हम शेल कहते हैं। और इसमें पैरेलल लायर्स होते हैं। फिर है रॉक सॉल्ट। सी वाटर कंटेन्स डिजॉल्व्ड मिनरल। जो मिनरल्स होते हैं सी वाटर में, तो वहाँ पे एक जगह होती है जो ड्राई आउट होती है, खुश्क होती है। उसके बाद जो मिनरल्स वहाँ पे, समंदर की जो मिनरल्स, समुद्री पानी में जो मिनरल्स होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं एट द बॉटम। वहाँ पे एक रॉक बनता है, उसको हम रॉक सॉल्ट कहते हैं। रॉक सॉल्ट इज़ ए टिपिकल केमिकल सेडिमेंट्री रॉक। फिर है चॉक। चॉक इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट्स जो होता है उससे एक रॉक बनता है स्केलेटन से, कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटनस। इससे क्या होता है कि बनता है चाक। और चारकोल भी, जो कोल हम यूज़ करते हैं, वो भी एक सेडिमेंट्री रॉक है। वो बनता है जो डेड डिकेड प्लांट्स होते हैं या ट्रीज़ होते हैं, वो भी जाके कहाँ जमा होते हैं, एट द बॉटम ऑफ सी। तो वहाँ पे फिर उससे क्या बनता है? कोल। तो फिर यहाँ पे इस पेज नंबर 73 पे है फिल इन द ब्लैंक्स। लाइमस्टोन इज़ ए डैश रॉक। लाइमस्टोन क्या रॉक है? शेल इज़ फॉर्मड ऑफ डैश डैश एंड डैश। सैंडस्टोन्स आर कॉमनली यूज्ड एज डैश। जैसे हमने अभी पढ़ा कि लाइमस्टोन जो होता है ये एक बायोजेनिक रॉक है, इसको हम लिख सकते हैं लाइमस्टोन इज़ ए बायोजेनिक रॉक। फिर शेल किसका बना होता है? जो हमने भी अभी पढ़ा, मड स्लिट एंड क्ले। और सैंडस्टोन जो है, जो हमने अभी बताया, सैंडस्टोन्स हम इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग्स बनाने में, जैसे रेड फोर्ट बनाया गया है या जयपुर में वो परी महल। तो हम लिखेंगे सैंडस्टोन्स आर कॉमनली यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल्स। तो इसके बाद है मेटामॉर्फिक रॉक, ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अब सेडिमेंट्री रॉक आपको समझ आया होगा, वो रॉक्स जो सेटल डाउन होती है एट द बॉटम ऑफ द सी, वहाँ पे जो रॉक्स बनते हैं उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। फिर इसके अलग अलग टाइप्स है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, रॉक एंड चाक। थैंक यू।